हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथाली सतीश मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th का चल रहा था। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक वीडियोस बना चुके हैं। आज की वीडियोस में हम आगे के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्योंकि क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं तो मैं लिखूंगा नहीं, थोड़ा आपको एनसीईआरटी कैरी करना पड़ेगा। करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है अब इन parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonals in a quadrilateral ABCD। parallelogram है ये। ऑलरेडी पैरेललोग्राम का मतलब हो गया कि BC AD के पैरेलल, CD AB के पैरेलल। दो पॉइंट्स इसके डायगोनल पे PQ इस तरीके से लिए हैं कि DP इक्वल्स टू BQ है। शो करना है, 5 चीज़ें दी हैं इन्होंने शो करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। गिवन, सबसे पहले गिवन और टू प्रूव वगैरह लिखना चाहिए। एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट, और DP इक्वल्स टू BQ, DP इक्वल्स टू BQ, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव फर्स्ट, triangle APD is congruent to triangle CQP. Second, AP equals to CQ, यानी कि अगर देखो ध्यान से, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो AP इक्वल्स टू CQ यहीं से होगा। तो इसके बाद सीधा ये पार्ट CPCT से आ जाएगा। फिर तीसरा पार्ट है, अगेन एक ट्राइंगल प्रूव करना है आपको। ट्राइंगल AQP को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ट्राइंगल CPD से। और जैसे ये हो जाए तो फोर्थ पार्ट इन्होंने बोला AQ इक्वल्स टू CP। ठीक है, AQ इक्वल्स टू CP, अगेन CPCT से हो जाएगा। और अगर आप देखो ध्यान से तो AP CQ के इक्वल है, AP अगर CQ के इक्वल है और AQ CP के इक्वल हो जाता है, तो ये जो छोटा क्वाड्रिलेटरल बना बीच में APCQ, इसके बोथ पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो क्वेश्चन तो यही है, एक तरह से हमने आधा मोटा मोटा सॉल्व कर दिया। फिफ्थ वन आपको प्रूव करना है कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। देखो क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही है, ऑब्वियस सी बात है, करना है। लेकिन जब हम क्वेश्चंस के इस पार्ट पे काम कर रहे होते हैं तो इसका एक बेनिफिट होता है कि हमारा दिमाग उसी टाइम पे उसके प्रूफ पे करने लगता है काम। तो कई लोग बोलते हैं इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है। जब आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो वो आपके दिमाग के अंदर भी जा रही है, तो इनको लिखो। गिवन टू प्रूफ, हाँ छोटे मार्क का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन छोटे मार्क्स में तो आएगा नहीं, लेकिन 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप गिवन टू प्रूव लिखने से बच सकते हो। लेकिन 3 मार्क 4 मार्क का क्वेश्चन है तो बड़े मार्क्स में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको गिवन एंड टू प्रूव लिखना चाहिए। नाउ प्रूफ। ओके, सबसे पहले हमें प्रूव करना है भाई APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB। ले लेते हैं ट्राइंगल APD, ये है ट्राइंगल APD एंड CQB। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, सबसे पहले AD BC के इक्वल होगा। क्यों होगा? बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। सो AD इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD दिया है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसके ये अपोजिट साइड्स हैं और जो इक्वल होते हैं, करेक्ट। उसके बाद आप ध्यान से देखो तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। दिस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ऑल्सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। वाई? बिकॉज ये साइड और ये साइड पैरेलल है,
तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज AD is पैरेलल टू BC होता है, AD इज पैरेलल टू BC है। उसके बाद आपने बोला कि BQ और PD आपको दिया हुआ है, DP इक्वल्स टू BQ, DP इक्वल्स टू BQ, दैट इज गिवन। तो 3 पार्ट हमने निकाल लिया, यानी कि साइड एंगल, साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQB बाय SAS, करेक्ट। देयरफॉर AP इक्वल्स टू CQ and that is by CPCT, करेक्ट। CPCT से हमने ये प्रूव कर दिया। नाउ इन ट्राइंगल, अब हमें थर्ड पार्ट, हमने 2 पार्ट प्रूव कर लिए, ये प्रूव कर लिया, ये प्रूव कर लिया। इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल क्या नाम दिया, CPD, राइट, CPD, AQP एंड CPD, ये करेक्ट। सो ये साइड इसके इक्वल बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले AB इक्वल्स टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, करेक्ट। नेक्स्ट सेम थिंग, अब ध्यान से देखते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल 3 and 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। एंड सेम एज BQ इक्वल्स टू DP, गिवन, करेक्ट। तो तीनों पार्ट्स इक्वल हो गए। देयरफॉर triangle AQB is congruent to triangle CPD by SAS। थस इसके बाद क्या हमें करना था, AQ इक्वल्स टू CQ, दिख रहा है आपको, AQ इक्वल्स टू CP, देयरफॉर AQ इक्वल्स टू CPCT, राइट। थस इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट में इन दोनों के फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। रीजन लिखेंगे, बोथ पेयर ऑफ opposite sides are equal, hence proved, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 9। आप इसको यहाँ पे पोज करो, नोट करो, मैं यूं गया यूं है। यस बच्चों, लो आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये जो ABCD दिया है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम है, एंड AP and CQ आर perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD respectively, right? Okay, show that triangle APB is congruent to triangle CQB and AP equals to, तो हमें एक ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। छोटा क्वेश्चन है, गिवन ABCD is a parallelogram, AP perpendicular to BD and CQ perpendicular to BD, ये गिवन है। टू प्रूव
दो बातें प्रूव करनी है। पहला, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी और ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। फटाफट कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं। स्टार्ट। प्रूफ। सबसे पहले ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है, लिख दिया। चलो इस बार, पिछली बार नहीं लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अपने जो ट्राइंगल लेना है ना, इन ट्राइंगल ए पी बी, कहाँ है ए पी बी? ए पी बी ये है भाई साहब, ओके। सी क्यू डी ये, ओके। ए पी बी एंड सी क्यू डी, ट्राइंगल सी क्यू डी। सबसे पहले ए पी बी के अंदर ए बी और यहाँ पे सी डी, दे आर इक्वल, करेक्ट। सेम थिंग, ये 90 ये 90, दो एंगल हो गए, सॉरी ये एंगल हो गए 90 और एक एंगल, ये जो एंगल इसके इक्वल होगा आपका, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले अब हमने मार्क तो कर ही लिया, ए बी इक्वल्स टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी लिख दिया मैंने, करेक्ट। एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल सी क्यू डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये आपको गिवन है क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स है, तो गिवन है एक तरह से, करेक्ट। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मैं थोड़ा जानबूझ के लेंथ दे रहा हूँ, पिछले पार्ट में आपने देखा कि मैंने यही काम डायरेक्टली लिखा था बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी लेंथ था, यहाँ पे थोड़ा लेंथ कम है, तो क्वेश्चन को ब्यूटिफाई करने के लिए थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज करना चाहिए कभी कभी। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर आपका ट्राइंगल ए पी बी is congruent to triangle CQD. That's why because of AAS. Therefore AP equals to CQ, hence proved. एक छोटा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, तो हमने इसको कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। पोज कर लो, हाथ साइड हट गया, मैं पोज करो, नोट कर लो इतना टाइम, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। A B C D E F, D E F, राइट। ये बन गया हमारा डायग्राम, ओके। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी इक्वल्स टू डी ई, गिवन AB equals to DE, AB is parallel to DE, and BC equals to EF, and BC is parallel to EF. थोड़ा स्पेस कम है, लिख दिया मैंने, मैनेज कर लेना। Okay, vertices A, B, C are joined to vertices D, E, F respectively. शो करना है to prove, अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला,
ABCD is a पैरेललोग्राम। देखो लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने पहली वीडियो में बता रहा था मैं, उसमें ही मैंने ये बताया था कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर, ओनली वन पेयर, राइट, if one pair of opposite sides of any quadrilateral are equal and also parallel, then it is a parallelogram. So look at here, AB is parallel, AB equals to D, where AB is equals to DE, right, and AB is parallel to D, AB is parallel to D, so that ADEB या ABED is a parallelogram. Next one, BC equals to EF. Where is BC? BC equals to EF, right? And they are also parallel. So BC equals to EF and BC is parallel to EF. That's why BCFE is a parallelogram. Second part में उन्होंने यही बोला, right? Next one, second part, BCEF is a parallelogram. Third part, AD is parallel to CF, AD is parallel to CF and AD equals to CF, correct. और फोर्थ वन है हमारे पास ACFD. ACFD is a parallelogram. And next है फिफ्थ पार्ट, AC equals to DF. And सिक्स्थ पार्ट है triangle ABC is congruent to triangle DEF. करेक्ट। चलो इसको मिटा ही देते हैं। राइट, प्रूफ पे चल रहे हैं बच्चों। यस, सबसे पहले हमें प्रूफ करना था एस ABCD, एस AB equals to DE and AB is parallel to DE। ये गिवन है, एक साथ लिख दो दोनों पार्ट। Therefore ABED is a parallelogram. One pair of opposite sides are equal and parallel. One pair of opposite sides equal and parallel. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AD equals to BE and AD is parallel to B। मैं ये रिजल्ट पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें AB और DE साइड से हमने इसको पैरेललोग्राम किया, तो पैरेललोग्राम के बोथ पेयर ऑफ फोर साइड्स आर पैरेलल इक्वल। थस AD is parallel to BE and AD equals to BE, opposite sides of parallelogram यूज होगा आगे, करेक्ट। Now also BC is parallel to EF या equals to EF, BC equals to EF and also, and BC is parallel to EF is given, correct, ये दिया हुआ है। Therefore BCFE is a parallelogram। BCFE is a parallelogram। One pair
of opposite sides are equal and parallel। अब इसके भी अगर बोथ पेयर होते ही है तो अगर ये इसके इक्वल एंड पैरेलल था तो इसका मतलब बी एफ इज पैरेलल टू बीई एंड दे आर ऑल्सो इक्वल। थस बी एफ इज पैरेलल टू बीई एंड बी एफ इक्वल्स टू बी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल। दो बातें हो गई। अब यहाँ पे हमने AD इज पैरेलल टू BE एंड AD इक्वल्स टू BE। इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट मान लो। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट एज AD देखो कहाँ पे है, AD इज equals to BE and equals to CF। करेक्ट, ये हुआ आपका। तो दिस implies AD equals to सीधा सीधा आगे आपका CF। AD equals to CF। also AD is parallel to BE that is parallel to CF. This implies AD is parallel to CF. Thus, ADFC is a parallelogram. Correct? ADFC is a parallelogram. Therefore, AC equals to DF and AC is parallel to DF. Opposite sides of parallelogram। हमने यहाँ तक पार्ट कंप्लीट कर लिया, AC equals to DF भी बोल दिया, यहाँ तक हो गया। Now in triangle ABC and triangle DEF, correct? First AB equals to DE देखो गिवन है, BC equals to EF गिवन है, करेक्ट? एंड AC equals to DF भी प्रूव्ड अबव, राइट? यहाँ पे हमने प्रूव किया। तो AC equals to DF प्रूव्ड अबव, correct? Therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF by SSS, hence proved, right? So ये 3 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। किया हमने, थोड़ा सा बीच में ग्लिच आया है, होप यू अंडरस्टैंड। बोर्ड है, मैथ्स है, चलता है। तो अभी तक वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो आगे अपने दोस्तों को भी स्प्रेड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बेहतरीन क्वेश्चन है। उस एक क्वेश्चन के लिए मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो के अंदर एक ही क्वेश्चन होगा। बड़ा क्वेश्चन है तो एक्सप्लेनेशन अच्छे से करेंगे उसको। तो होप यहीं तक ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 लेकर आएंगे। थैंक यू।